नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से कुछ दिन पहले की बात है और आई एम श्योर आपने कई सारी इसको लेकर यूट्यूब वीडियोस देख ली होंगी कि इंडोनेशिया अपनी राजधानी बदल रहा है। उसकी पुरानी राजधानी जकार्ता से बदल करके वो अपनी एक नई कैपिटल को बिल्ड करने जा रहा है, जिसका कि नाम उसके द्वारा नुसांतरा यहाँ पे चूज किया गया है। लेकिन इस पूरे के पूरे बदलाव को लेकर असल में एक नई कॉन्ट्रोवर्सी सामने आई है। उसके बारे में चर्चा मैं आपके साथ इस वीडियो में करने वाला हूं। ऑब्वियसली उसके पहले हम ये भी डिस्कस करेंगे कि असल में इंडोनेशिया के द्वारा इतना बड़ा कदम आखिरकार क्यों लिया जा रहा था। कई सारी न्यूज कटिंग्स आपके सामने शेयर कर रहा हूं। आप यहां पे देख सकते हैं कि ये वाली खबर जनवरी 20 की है। जकार्ता इज सिंकिंग, जिसके चलते इंडोनेशिया चेंजेस इट्स कैपिटल टू नुसांतरा। ये भी आप देख सकते हैं। ये वाली खबर हालांकि जस्ट 2 दिन पहले सामने आई है और यहीं से इसकी कंट्रोवर्सी शुरू होती है कि वाई The Muslim majority Indonesia moved its capital to Nusantara that's steeped in Hindu heritage। उसके साथ में जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है और इसको कवर किया है एशिया निकेई ने। इंडोनेशियाज न्यू कैपिटल नुसांतरा हैज स्पार्क्ड अ न्यू कंट्रोवर्सी, यानी कि एक नए विवाद को यहाँ पे जन्म दिया गया है बिकॉज यहाँ पर ये वाला कैपिटल चेंज किया जा रहा है। बात करेंगे पूरी की पूरी कहानी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑलराइट, सो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, जनवरी 18 की बात है। इंडोनेशिया के पार्लियामेंट के द्वारा एक बिल को अप्रूवल दिया गया था, जिसके चलते इंडोनेशिया की कंट्री अपने कैपिटल को चेंज करने वाली थी फ्रॉम जकार्ता टू अ न्यू सिटी, जो कि अभी बिल्ड करी जाएगी ऑन द आइलैंड ऑफ बोर्नियो, जिसका कि नाम नुसांतरा चूज किया गया है। वहां पर एज सच कोई सिटी नुसांतरा के नाम से एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन वहां पर जो नया कैपिटल बनाया जाएगा उसका जो नाम है उसको नुसांतरा यहां पर दिया जाएगा। आपको बता दूं, इंडोनेशिया में कई सारे हमें बड़े बड़े आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। कुछ आइलैंड का नाम आप यहां पे देख सकते हैं। ये वाला आइलैंड आपका नाम इसका सुमात्रा है। इस आइलैंड का नाम यहां पे जावा है। सिमिलरली ये वाला जो ऊपर वाला आइलैंड है, ये असल में यहां पे इसका नाम पड़ता है बोर्नियो। नाउ बोर्नियो जो है ये पूरा का पूरा आइलैंड असल में इंडोनेशिया के पास नहीं आता है। आपके सामने जो एक और फोटो हमने यहां पे शो करी है, बोर्नियो कोई कंट्री नहीं है। बोर्नियो कोई अलग से कोई भी पॉलिटिकल एंटिटी भी नहीं है। बोर्नियो केवल एक ज्योग्राफिकल आइलैंड है, जिसके अंदर असल में हमें 3 अलग अलग देशों की टेरिटरीज देखने को मिल जाती हैं। नंबर 1 जो सबसे बड़ा एरिया बोर्नियो में देखने को मिलता है दैट इज इंडोनेशिया। नंबर 2 जो कि मलेशिया है और नंबर 3 ये वाली कंट्री है ब्रुनेई की। अब ये बोर्नियो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो जकार्ता से नया कैपिटल शिफ्ट हो रहा है वो असल में बोर्नियो के अंदर शिफ्ट हो रहा है, जहां पर हमें एक नया कैपिटल सिटी इंडोनेशिया का नुसांतरा देखने को मिलने वाला है। खैर, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि असल में जकार्ता के कैपिटल के साथ दिक्कतें क्या थी। दिक्कतें वही वाली दिक्कतें जो कि दुनिया भर की कई सारे बड़े बड़े शहर फेस कर रहे हैं। वो ये थी कि इसमें कई सारी अर्बन प्रॉब्लम्स फेस की जा रही थी। साथ ही में ओवर क्राउडिंग हो रही थी, पोल्यूशन की बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ रही थी और इसमें जो यहाँ पे सड़कें थी इसके ऊपर भी कंजेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका था। इतना यहाँ पे कहा जाता है कि जकार्ता का जो कैपिटल सिटी है इट इज वन ऑफ द मोस्ट ओवर पॉपुलेटेड सिटी ऑन द एंटायर प्लैनेट अर्थ। आपको बता दूं, इंडोनेशिया में ऐसा मान लीजिए कि टोटल जो पॉपुलेशन है वो 27 करोड़ के आसपास है। उस 27 करोड़ पॉपुलेशन में 54% के आसपास की पॉपुलेशन केवल और केवल जावा के आइलैंड के ऊपर रहती थी। जावा का आइलैंड ये वाला आपका आइलैंड है और 54% पॉपुलेशन आउट ऑफ द 27 करोड़ केवल एक आइलैंड के ऊपर रहती थी। और उसमें से भी आपकी जो 54% थी उसमें से भी आपकी जो 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ पीपल ऐसे थे जो कि केवल और केवल जकार्ता के अंदर ही आपको देखने को मिल रहे थे। और उससे 3 टाइम्स दैट नंबर इन द ग्रेटर मेट्रोपॉलिटन एरिया, यानी कि जकार्ता के आसपास का जो इलाका था वहां पर आपको लगभग 3 करोड़ के आसपास लोग देखने को मिल रहे थे। मोटा मोटा ऐसा मान लीजिए कि जो 13-13.5 करोड़ लोग रहते थे जावा में, उसमें से 3 से 4 करोड़ लोग केवल और केवल जकार्ता की सिटी के अंदर यहां पे आपको देखने को मिल रहे थे। ऑब्वियसली इसके चलते पॉपुलेशन की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। एक रिपोर्ट सामने आई थी, आज से 4 साल पहले की बात है। 13 अगस्त 2018 की ये न्यूज आपके सामने है, बीबीसी न्यूज ने कवर किया था। जकार्ता को डिक्लेयर किया गया था द फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी इन द वर्ल्ड। हालांकि ये वाली जो रिपोर्ट है ये डील करती थी क्लाइमेट चेंज के साथ और डील करती थी कि कितनी तेजी से सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है। बट इससे ये वाला फैक्ट सामने आया था कि दुनिया भर में सबसे तेजी से डूबने वाला जो शहर है वो असल में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता ही है। इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट रैपिडली सिंकिंग सिटी एंड एट द करंट रेट ऐसा कहा जा रहा था कि 1/3 ऑफ द सिटी कुड बी सबमर्ज्ड बाय 2050, यानी कि आज जितनी सिटी आप यहां पे देख पा रहे हैं इसका 1/3 हिस्सा शायद समुद्र के अंदर चला जाएगा 2050 तक। और इसमें जो सबसे बड़ा कारण यह था कि इसमें बहुत ही तेजी से
अनियंत्रित रूप से ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि इसके चलते नया कैपिटल की अनाउंसमेंट यहां पे कर दी गई है। इसमें बातों को ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो गवर्नमेंट की जस्टिफिकेशन है, उन्होंने यहां पर यह कहा है, प्रेसिडेंट विडोडो ने यहां पर यह कहा है दैट दे वांट टू ब्रिंग ग्रेटर इकोनॉमिक एक्टिविटी टू कालीमंतन। कालीमंतन कौन सी जगह है? कालीमंतन दोस्तों ये वाला जो आपका एरिया, जो कि इंडोनेशिया का एरिया यहां पे आपको यहां देखने को मिलता है इन द आइलैंड ऑफ बोर्नियो, इसको असल में कालीमंतन का एरिया कहा जाता है। तो इनका मकसद यह था कि जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको हम लोग कालीमंतन में लेकर आएंगे और साथ ही में जकार्ता के ऊपर की जो लगी हुई डिपेंडेंस है इसको भी कम करना चाहते हैं। एंड एट द सेम टाइम हम ये भी चाहते हैं कि जावा के ऊपर जो एनवायरमेंटल प्रेशर पड़ रहा है जावा के आइलैंड के ऊपर, वो भी आज की डेट में कम हो सके। अब इसमें जो इंडोनेशिया की सरकार का पूरा खर्चा आ रहा है, ये लगभग $30 बिलियन के आसपास का खर्चा उनको देखने को मिलने वाला है केवल एक नया शहर स्थापित करने के लिए। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कौन बिल्ड कर रहा है? तो इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायन, ये यहां पे इंक्लूडेड हैं। उसके बाद आपने नाम सुना होगा जापानीज कंपनी सॉफ्ट बैंक का, इसके जो सीईओ हैं वो भी यहां पे इंक्लूडेड हैं, मायोशी सोन। और उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटेन के एक्स पीएम रह चुके हैं टोनी ब्लेयर, वो भी इंक्लूड किए गए हैं। ये तीनों के तीनों लोग मिलकर के इस कैपिटल को बिल्ड कर रहे हैं। कुछ ना कुछ फंड्स यहां पे इंडोनेशिया की गवर्नमेंट के द्वारा भी दिए गए हैं। नाउ इसको लेकर कई सारी दिक्कतें सामने हैं। वो दिक्कतें क्या है? नंबर 1 दिक्कत तो ये है कि भाई जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑलरेडी हमें जकार्ता में देखने को मिल रहा था, कई सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का ये मानना है कि आप केवल उसको शिफ्ट कर रहे हैं, आप उसको कम नहीं कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स आज जकार्ता फेस कर रहा था वो प्रॉब्लम्स कल को नुसांतरा का शहर भी फेस करेगा, बिकॉज आप केवल अपनी प्रॉब्लम्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। इफ द करंट कैपिटल इज सफरिंग फ्रॉम पोल्यूशन एंड फ्लडिंग, environmental groups have expressed concerns that the new project may end up bringing those same problems to कालीमंतन। और इस एरिया में ये दिक्कतें ज्यादा यहां पे प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, बिकॉज कालीमंतन आपको मालूम होगा क्योंकि ये बोर्नियो का हिस्सा है और बोर्नियो में हमें रेन फॉरेस्ट यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं और बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जो कि वहां की बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। ये आपके सामने मैं शो कर रहा हूं, ये बोर्नियो के आइलैंड का आप प्रोग्रेशन देख सकते हैं कि 1985 में बोर्नियो में 74% के आसपास फॉरेस्ट थे। सन 2000 में ये वाली मात्रा कम होकर 58% हो गई थी, 2005 में कम होकर 50% हो चुकी थी, 2010 में कम होकर के 44% पे आ चुकी है और 2020 में कम होकर के इसकी जो मात्रा है बोर्नियो के ऊपर फॉरेस्ट की मात्रा केवल 33% पर आके रुक चुकी है। कहने का मतलब यह है कि ये बहुत तेजी से कम हो रहा है। फ्रॉम 74% हमारी जो फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पे परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है वो काफी कम हो चुका है। और अगर हम लोग इस पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर आकर के और डेवलपमेंट करेंगे और शहर बनाएंगे तो यहां पर फॉरेस्ट और ज्यादा काटने पड़ सकते हैं। इसमें एक और मुद्दा सामने आया है और वो मुद्दा है कि असल में यहां पर जो नाम है वो नुसांतरा क्यों चूज किया गया है। दोस्तों जो आपका यहां पे नाम नुसांतरा है, इसकी असल में एक बहुत ही बड़ा इतिहास है। मैं थोड़ा कट शॉर्ट करके आपको बताऊंगा। 14वीं सेंचुरी के आसपास की बात है। उस टाइम पर इंडोनेशिया के ऊपर असल में एक हिंदू एम्पायर का राज चला करता था और उस हिंदू एम्पायर के जो पीएम थे उनका नाम था गजा मादा। इन्होंने यहां पर एक शपथ ग्रहण करी थी कि जब तक ये कंप्लीट नुसांतरा को कॉन्कर नहीं करेंगे तब तक ये किसी प्रकार का कोई स्पाइस यहां पर नहीं खाएंगे। नाउ इन्होंने जब ये वर्ड इस्तेमाल किया कि मैं नुसांतरा को कॉन्कर करना चाहता हूं, तो असल में नुसांतरा से इनका मतलब ये था, नुसांतरा इंक्लूडेड सिंगापुर, इट इंक्लूडेड मलेशिया, ब्रुनेई, सदर्न थाईलैंड एंड तिमोर लेस्ट, यानी कि ये कई सारे इलाके थे जो कि नुसांतरा के अंदर उस टाइम पे माने जाते थे। आप यहां पे देख सकते हैं। और इनफैक्ट इन्होंने इस पूरे के पूरे एम्पायर को, पूरे के पूरे एरिया को कॉन्कर किया भी था। ये आप यहां पे देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा वो एम्पायर है जो मजापाहित एम्पायर जिसकी बात कर रहा हूं मैं। इन्होंने इस पूरे के पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया था और इसका नाम उनके द्वारा उस टाइम पे नुसांतरा दिया गया था। नुसांतरा का जो असल में लिटरल मीनिंग होता है वो भी असल में आर्कीपेलागो ही होता है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को ही नुसांतरा कहा जाता है। नाउ इसको लेकर सवाल ये आया कि जब इंडोनेशिया की सरकार के सामने नए शहर को बनाने के लिए 80 नामों की सजेशन दी गई थी, उन्होंने केवल नुसांतरा नाम को ही चूज क्यों किया? क्योंकि नुसांतरा में असल में आप उसका जो कॉनोटेशन है वो केवल एक जगह का नहीं है, बल्कि उसमें कई सारे अलग अलग देश भी आ रहे हैं और कई सारे अलग अलग आइलैंड्स भी उसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं। तो पहली कंट्रोवर्सी ये हुई है। दूसरी कंट्रोवर्सी ये हुई है कि
इंडोनेशिया के अंदर आपको मालूम होगा जो वहां पर इंडोनेशिया में रिलीजन के हिसाब से सबसे ज्यादा जो आपको रिलीजन के लोग देखने को मिलते हैं, दे आर इनफैक्ट मुस्लिम्स। रफली 87% लोग इंडोनेशिया में मुस्लिम्स हैं, लगभग 10% लोग वहां पे क्रिश्चियन पाए जाते हैं, और थर्ड नंबर पे मोस्ट कॉमन रिलीजन वैसे तो हिंदुइज्म है, लेकिन उनकी जो वहां पर परसेंटेज है वो असल में काफी कम है। ओनली 1.7% लोग ऐसे हैं जो कि हिंदुइज्म को बिलोंग करते हैं। नाउ लोगों ने ये कहा है कि आपने ऐसे नाम को चूज किया है जो कि असल में हिंदू हेरिटेज को बिलोंग करता है, लेकिन इंडोनेशिया जो है वो अपने आप में एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री मानी जाती है। इनफैक्ट केवल इंडोनेशिया के ही अंदर से विवाद सामने नहीं आया है, मलेशिया जो कि पड़ोसी देश है इंडोनेशिया का, उसने भी इस चीज को लेकर विवाद पेश किया है कि भाई आप यहां पर जो कर रहे हैं इट माइट कॉज अ हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसी। उन्होंने कहा कि नुसांतरा एक जगह नहीं थी बल्कि पूरा का पूरा क्षेत्र था, ये एक रीजन था, एंड इट वाज वेरी वेरी वास्ट विच इंक्लूडेड मॉडर्न डे ब्रुनेई, इट इंक्लूडेड थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। इन्होंने कहा कि होप द न्यू कैपिटल्स नेम वोंट कॉज अ हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसी। ये कुछ ट्विटर पे यूजर्स हैं जिन्होंने इस तरह की यहां पे रिजर्वेशंस को पेश किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक और यहां पे ट्विटर पे यूजर हैं जो कि इनफैक्ट पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट भी हैं, और इन्होंने कहा है कि ये जो यहां पे किया जा रहा है, क्या इसका एजम्पशन ये है कि आगे जाकर के इंडोनेशिया इन सभी इलाकों को कॉन्कर करने वाला है, जिस तरीके से जो मजापहित एम्पायर ने किया था, क्या उसी तरीके से आज इंडोनेशिया की गवर्नमेंट भी इन आसपास के इलाकों को कॉन्कर करना चाहती है? तो इस तरह के ऑब्जेक्शंस भी सामने पेश किए गए हैं। एज अगेन यू कैन सी ओवर हियर कि ये आपका मजापहित एम्पायर है, इन्होंने इस पूरे के पूरे इलाके को नुसांतरा का नाम दिया था, बट जो आपकी इंडोनेशिया की सरकार है वो असल में केवल यहां पर आपकी नुसांतरा को एक नया शहर के रूप में बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा प्रोटेस्ट केवल आज की ही बात नहीं है। जब इसकी अनाउंसमेंट पहली बार करी गई थी, सन 2019 की बात है, उस टाइम पर भी जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं उनका काफी मजाक उड़ाया गया था। इन्होंने कहा था कि आप कुछ भी नाम अगर यहाँ पे रख रहे हैं तो क्यों ना इसका नाम जोको पोलिस रख दिया जाए या फिर जोको विकारता रख दिया जाए। तो अलग अलग यहाँ पे मीम्स सामने आए थे बताने के लिए कि पब्लिक इस नाम को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनफैक्ट बजट के कंसर्न्स भी सामने पेश किए गए हैं कि एक तरफ तो हमारे ऊपर पैंडेमिक की वजह से लगभग 418 बिलियन डॉलर का इतना बड़ा लोन है, और उस टाइम पे गवर्नमेंट एक नया कैपिटल खड़ा कर रही है जिसमें कि खर्चा लगभग 30 बिलियन डॉलर का आने वाला है। तो उस समय पे ऐसा करना डेफिनेटली सही नहीं है। तो ये एक नई यहाँ पे कहानी है जो कि सामने आ रही है रिगार्डिंग द इंडोनेशियाज न्यू कैपिटल। बिल हालांकि ऑलरेडी पास कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ प्रॉपर डेवलपमेंट्स सामने नहीं है। जब तक ये कहानी शांत नहीं होगी, वी ऑल्सो बिलीव कि शायद इसको लेकर आगे डेवलपमेंट शायद ना हो सके। जाने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग हमारी एनसीईआरटी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 8th की जो एनसीईआरटी है उसको कवर किया जाएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहली क्लास कल यानी कि 29 जनवरी को होने वाली है। इसके साथ ही में आपके लिए अनअकैडमी नए ऑफर्स लेकर आई है जिसमें कि आप लोग 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी, जिसमें कि आपको ये वाले फायदे भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। इतना ही नहीं, आप लोग आइकॉनिक के लिए जा सकते हैं यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही में आपको पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल करवाई जाएगी। साथ ही में ये वाले बैचेस भी आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। एंड नॉट जस्ट दैट, आप लोग इस कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी, जो कि होने वाला है संडे के दिन, और इसमें आप लोग स्कॉलरशिप भी जीतने का मौका पा सकते हैं। ऑन दैट नोट, आई टेक योर लीव। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। Stay tuned and stay safe.